नमस्कार दोस्तों, सांगवान एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे और ये एमएस वर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है, इम्पोर्टेंट टूल है टेबल। और एक टेबल को इंसर्ट करना और टेबल इंसर्ट करने के बाद में उसमें डेटा फीड करना और टेबल को मॉडिफाई करना, मतलब टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना किस तरीके से किया जाता है। देखिए, हम सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम आपका इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करने के बाद आप नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज ये आपको डिसाइड करनी होती है। जैसे क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि एक टेबल का निर्माण करें जिसमें 5 कॉलम 3 रो हो, तो आप क्या करेंगे, कॉलम में 5 टाइप कर दिया, रो में आपने जैसे 3 टाइप कर दिया और ओके करेंगे। इस प्रकार से टेबल का निर्माण होगा। उसके बाद में आपको कहा जाता है कि टेबल में कोई भी इमेजिनरी डेटा इनपुट कीजिए, कोई भी डेटा फीड कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टेबल में कोई डेटा फीड कर दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये टेबल में डेटा इनपुट हो चुका है। उसके बाद देखो, जैसे ही आपकी टेबल बन जाती है, आप टेबल के अंदर क्लिक करके रखोगे तो आपके पास डिजाइन और लेआउट 2 टैब बन जाएंगे। अब देखो, आप क्या कर सकते हो, टेबल स्टाइल, यहां से कोई भी एक स्टाइल इनमें से लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो डिजाइन आप लगाओगे वो डिजाइन पहले से ही डिजाइन की हुई होती है। इनमें से केवल आपको चूज करना होता है कि मुझे ये डिजाइन चाहिए या दूसरी डिजाइन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आप डिजाइन करना चाहो तो आप भी डिजाइन कर सकते हो। कैसे, टेबल को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, टेबल के अंदर का कंटेंट सिलेक्ट करना है तो माउस को दबा के इस तरीके से खींचेंगे, आप ड्रैग करेंगे। यदि आपको पूरी लाइन खींचनी है तो इस तरीके से खींचेंगे। सिलेक्शन है वो टेबल के बाहर नहीं आना चाहिए। अगर टेबल का डेटा सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से अंदर का डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। पूरे डेटा को यदि आप सेंटर में करना चाहो सेंटर में हो जाएगा, लेफ्ट करना चाहो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया बाहर से ऐसे, तो आप देख पा रहे हो कि टेबल के बाहर भी सिलेक्शन हो गए। अब यदि लेफ्ट राइट करोगे, आप सेंटर करोगे तो क्या होगा, अंदर का कंटेंट चेंज नहीं होगा, अंदर के कंटेंट का जो अलाइनमेंट है वो सेट नहीं होगा, ये टेबल का अलाइनमेंट होगा। टेबल जाएगी अपनी लेफ्ट राइट में। समझ में आ गई बात। अब देखो, मैंने कंटेंट को अंदर से सिलेक्ट किया और यदि अब मैं करता हूं सेंटर, तो आप देख पा रहे कंटेंट सेंटर में आ रहा है। ऐसे में इस कंटेंट को करना चाहूंगा, अंदर से सिलेक्ट किया और सेंटर, ये आ गया। उसके बाद मैंने टेबल सेलेक्ट करी। टेबल सेलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसमें बॉर्डर लगाना चाह रहा हूं। बॉर्डर तो ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन बॉर्डर हटाना है तो मैं यहां से बोलूंगा नो बॉर्डर। नो बॉर्डर होगी। मैं यहां से करना चाहूँ आउटसाइड बॉर्डर, तो चारों तरफ आउटसाइड बॉर्डर लग गई। मैं करूंगा ऑल बॉर्डर, तो क्या होगा, अंदर की लाइनें और बाहर की लाइनें सारी बॉर्डर्स आ जाएंगी। बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में ऑप्शन में सबसे लास्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहां से कलर कोई भी एक चूज करेंगे और चूज करने के बाद यहां से आप इसकी जो विड्थ है लाइन की वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे तो उसी कलर में उसी विड्थ में बॉर्डर की लाइन बन के आ जाएगी। ठीक है, ये थी अपनी बॉर्डर बनाना। उसके बाद में शेडिंग, यदि आपको पर्टिकुलर एक सेल में कलर फिल करना हो, शेडिंग में जाएंगे, एक कलर फिल करेंगे। दूसरे पे आपने क्लिक किया, आप शेडिंग में जाएंगे, कोई दूसरा कलर फिल करेंगे। तीसरे पे आपने क्लिक किया, शेडिंग में जाएंगे, कलर फिल करेंगे। यदि आपको 2 में एक साथ फिल करना है, 2 पे एक साथ सेलेक्ट करेंगे और कोई भी कलर फिल कर देंगे आप इसमें। आगे बात समझ में, ये कलर फिल करना पूरी टेबल में करना है तो आप टेबल के अंदर से सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, और इसमें टेबल में कोई भी एक कलर फिल कर देंगे। नहीं चाहिए कलर तो आप कहेंगे नो कलर, नहीं चाहिए कलर। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं लेआउट में। लेआउट में क्या होता है, टेबल का लेआउट चेंज होता है। सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में जाएंगे कि टेबल कहाँ होगी, पूरी टेबल लेफ्ट साइड में होगी, यहां से सेंटर में हो जाएगी, ये राइट में हो जाएगी। ठीक है ना, और यदि आपने सेंटर में कर लिया, सेंटर में 2 ऑप्शन आपके पास कि टेबल सेंटर में होगी और बाकी का मैटर नीचे होगा। और यदि आपने अराउंड वाला ऑप्शन चूज कर लिया, इसका मतलब होगा कि टेबल जब बीच में आ जाएगी तो बाकी बचा हुआ मैटर है वो टेबल के लेफ्ट में और राइट में सेट हो जाएगा। तो ये इसकी टेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद में हम करते हैं सेल प्रॉपर्टी। सेल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यदि आपको ये कहा जाए कि ये जो आर्टिकल वर्ड है, यानी कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम वाली सेल में, तो फर्स्ट रो कौन सी हुई भाई, फर्स्ट रो ये वाली होगी। सेकंड कॉलम कौन सा हुआ, ये हुआ। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये आर्टिकल वाला पार्ट, इसको आपको क्या करना है, इसका अलाइनमेंट चेंज करना है। अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आप क्या करें, प्रॉपर्टी में जाएंगे, सेल पे जाने के बाद
टॉप करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट है ये, कि मैटर को टॉप में रखना है, मिडल में रखना है या बॉटम में रखना है। तो आप जैसे आपने कर दिया सेंटर, तो आर्टिकल सेंटर में आ गया, तो ये कहलाता है अपना वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, मैं इसको टॉप सेट करना चाहूंगा। अगर क्वेश्चन इतना ही आता है कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम वाली सेल यानी आर्टिकल वाली सेल है, इसका अलाइनमेंट सेंटर कीजिए, तो आप यहां से क्या टॉप करना है तो टॉप कीजिए, टॉप यहां से करेंगे आप सेल में जाके, ये टॉप हो गया। ठीक है, तो ये था अंदर क्या मैटर अलाइनमेंट सेट करना। दोबारा बता देता हूं मैं आपको, अगर आपको लेफ्ट राइट करना है तो आप होम में जाके यहां से लेफ्ट सेंटर राइट कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपको टॉप मिडल बॉटम करना हो तो प्रॉपर्टी में जाएंगे और सेल्स पे जाएंगे। सेल्स में जाने के बाद टॉप मिडल और बॉटम, इसको मिडल बोलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि वर्टिकल के हिसाब से ये सेंटर जो होता है उसको मिडल कहा जाता है। तो बोला जाए वर्टिकल सेंटर करना है तो वर्टिकल सेंटर आप कहां से करेंगे, प्रॉपर्टी में जाके सेल्स में जाके यहां से करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपने कोई भी सेल बनाई हुई है, जैसे मैं यहां पर एक नया रो जोड़ना चाहता हूं, नई रो कहां जोड़ूंगा, कर्सर कहां है फिलहाल आप जानते हैं फर्स्ट रो में है। अगर मैं कर्सर जोड़ यहां बोलता हूं इंसर्ट अबव, तो कहां जुड़ेगी, ऊपर, ऊपर एक लाइन जुड़ जाएगी, रो जुड़ जाएगी, जुड़ गई। मैं करता हूं कि इंसर्ट बिलो, तो देखो नीचे लाइन जुड़ जाएगी, रो जुड़ गई। इसी प्रकार से मैं हटाना चाहता हूं, तो जो मैंने सिलेक्ट किया जिस रो में खड़ा हूं उस रो को डिलीट करना है। मैंने किया डिलीट रो, तो जिस रो में हमारा कर्सर था वो रो डिलीट हो जाएगी। फिर मैं बोलता हूं मेरे कर्सर से कहीं भी रहे, किसी में भी, पर सेम रो में है ना, इसलिए मैं करता हूं डिलीट रो, तो डिलीट रो हो जाएगी। फिर है कॉलम। कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम में जैसे मेरा रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक किया हुआ है और मैं बोलता हूं कि लेफ्ट में जोड़िए, तो रिकॉर्ड लेफ्ट में जुड़ेगा। मैं बोलता हूं रिकॉर्ड से राइट में जोड़िए, तो राइट में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से कॉलम ऐड किए जा सकते हैं। डिलीट करना है तो क्या डिलीट करना है, डिलीट कॉलम। जिस कॉलम में कर्सर है वो कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट कॉलम। आगे बात समझे, पूरी टेबल ही डिलीट करनी हो तो आप क्या करेंगे, कहीं भी टेबल में कहीं भी क्लिक कीजिए और कर दीजिए डिलीट टेबल, तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। और यदि मान लो कि मैं यहां पर सेल डिलीट करना चाहता हूं, आर्टिकल को डिलीट करना चाहता हूं, है ना, तो क्या करेंगे आप, डिलीट से पहले मैं आपको इंसर्ट करना बताता हूं कैसे इंसर्ट करते हैं। यहां पर नया सेल इंसर्ट करना है, तो मैं यहां पर ये जो डायलॉग बॉक्स खोलने वाला बटन है नीचे, या रो एंड कॉलम के ग्रुप के नीचे बटन है, इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा कि मैं इंसर्ट सेल, नई सेल इंसर्ट तो कर दूंगा, लेकिन इस सेल को कहां लेके जाऊं, मैं बोलता हूं सेल शिफ्ट सेल राइट, इस सेल को राइट में शिफ्ट कर दो। ये लो, इसने राइट में शिफ्ट कर दिया उसको, बाकी यहां पे क्या कर दिया इसने, नया सेल इंसर्ट कर दिया। अब यदि मैं यहां से ये सेल डिलीट करना चाहूं, तो भाई ये जब डिलीट होगा तो क्या होगा, या तो नीचे वाली ऊपर शिफ्ट होगी या राइट वाली लेफ्ट में शिफ्ट होगी। तो जैसे मैं डिलीट करूंगा डिलीट सेल, तो ये बोलेगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि या तो इन बाकी सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो या फिर शिफ्ट सेल अप, यानी नीचे वालों को ऊपर शिफ्ट कर दो। तो मैं ये चाहता हूं कि इनको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, इसको हटा के, तो बाकी सबको क्या कर दिया इसने, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या सीखा हमने, टेबल बनाने के बाद इसमें नया रो जोड़ सकते हैं, नया कॉलम जोड़ सकते हैं, साथ ही नई सेल भी जोड़ी जा सकती है, सेल को हटाया भी जा सकता है, और आप रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो, पूरी टेबल को भी डिलीट कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट कि आपने मान लो कि एक नया रो जोड़ना हो और ये ऑप्शंस नहीं है, नया रो कैसे जोड़ेंगे, देखो टैब बटन होता है ना, टैब कीबोर्ड में, वो क्या करता है आपको नेक्स्ट सेल में ले जाता है, ऐसे नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, इससे आगे नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से अपन चलते हुए जाएंगे नेक्स्ट। अब इससे आगे क्या है, कुछ नहीं है ना, तो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे नेक्स्ट में जाओ, तो ये क्या करेगा, एक नए रो का निर्माण कर देगा। टैब से नए रो का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप नए रो का निर्माण कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इनमें से तीन स्टार्टिंग के तीन सेल है, इनको मिला दो, मर्ज कर दो, तो मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, तीनों सेल मिलके एक हो जाएंगे। ये तो था मर्ज करना। अब मैं बोलता हूं स्प्लिट करना, स्प्लिट का मतलब टुकड़े करना, तोड़ना। मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया, स्प्लिट पे क्लिक करके कितने कॉलम में बांटना है इसको, मैं बोलता हूं इसको 3 कॉलम में बांट दो, 3 कॉलम्स, और रो एक ही रहने दो। ओके, 3 कॉलम्स में बट गया, देखो 1 2 3 में बट गया ये, ठीक है। इस प्रकार से उठा के इसको यहां से और आप इसमें मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई टेबल। टेबल को जो सेल है उनको मर्ज करना और स्प्लिट करना। आगे बढ़ते हैं, स्प्लिट टेबल, टेबल को तोड़ना।
जिस जिस जगह पे कर्सर है वहीं से टेबल को स्प्लिट कर दूंगा। तो टेबल स्प्लिट आप देख रहे हो सेकंड रो से, तो सेकंड रो से क्या हो जाएगा, टेबल स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पे ये टेबल अलग होगी और ये टेबल अलग होगी, दोनों अलग अलग टेबल हैं। अब आप चाहते हो कि सर ये बीच का स्पेस है ये डिलीट कर दो, अगर मैं बीच वाले स्पेस को डिलीट करूंगा तो ये टेबल ऊपर खिसकेगी और खिसक की क्या हो गई, ये इससे जुड़ गई है वापस। ये इस प्रकार से टेबल को स्प्लिट करना और टेबल को वापस से जोड़ना। फिर बात आती है ऑटो फिट की। मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, मैं करता हूँ टेबल की हाइट बढ़ानी है, तो हाइट यहाँ से ये देखो बढ़ रही है ना, यहाँ से हाइट कम हो जाती है। विड्थ यहाँ से जो अपने कॉलम की साइज है ये देखो ये बढ़ती हुई जा रही है, यहाँ से बढ़ा सकते हो आप। इसमें आपको विड्थ करनी है 0.6 करनी है, 0.6 ये लो, 0.6 जो भी आप बढ़ाना चाहोगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से बढ़ा सकते हो, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, एक इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हो कि एक कॉलम छोटा है एक बड़ा है, रो की हाइट भी कोई छोटी है कोई ज़्यादा बड़ी है, इस तरीके से देख पा रहे हो ना। अब मैं इसको करता हूँ क्लिक करके, मैं करता हूँ ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब क्या होता है, जितनी इसको आवश्यकता है उस हिसाब से। ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से फिट करूंगा, तो जितनी इसको आवश्यकता है कंटेंट के लिए उतनी ये फिट हो जाएगी। विड्थ देख पा रहे हो, इसकी विड्थ फिट होगी। और मैं यदि इसको करता हूं ऑटो फिट एज ए विंडो, तो ये आपकी वर्ड की जो विंडो है ना, इसमें जितना एरिया आपका वर्किंग एरिया उसमें फिट हो जाएगा ये। तो ये था अपना ऑटो फिट। उसके बाद में यदि आपको पर्टिकुलर आपको कोई विड्थ देनी है, कॉलम की विड्थ, तो कॉलम की विड्थ आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ये देखो कॉलम की विड्थ बढ़ रही है, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि टेबल में सारे के सारे कॉलम एक जैसे हो जाएं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे सारे कॉलम की साइज इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार से आप रो पे क्लिक करके और करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रोज, तो सभी रोज की साइज है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात। ये था अपना डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अलाइनमेंट। देखो टेबल में फिलहाल मैं बात करता हूं, जैसे ये लिखा हुआ रिकॉर्ड, मैं अभी इसको लेफ्ट में करूंगा, लाइन लेफ्ट में आ गया, सेंटर करूंगा सेंटर, राइट करूंगा राइट। तो ये तो हो गए अपने लेफ्ट सेंटर राइट। ऊपर नीचे के हिसाब से देखूंगा तो ये टॉप में, ये मिडल है और ये बॉटम है नीचे। बात समझ में आ गई ना। दोबारा देखो लेआउट, मैं कर रहा हूँ टॉप, ये टॉप में, मैं करूँगा मिडल, ये मिडल में, ये क्या बॉटम बॉटम में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नीचे तो रहे, बॉटम में तो रहे, लेकिन सेंटर में आ जाए। तो ये सेंटर, ये बॉटम के हिसाब से सेंटर में, ये बॉटम के हिसाब से राइट में है। अब मैं अगर बीच वाला ऑप्शन दबाता हूँ तो ये क्या होगा, लेफ्ट राइट के हिसाब से सेंटर और टॉप बॉटम के हिसाब से भी सेंटर है। क्लियर ये चीज़। तो ये 9 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अब मैं इसको वापस से लेफ्ट और ऊपर टॉप में सेट कर दिया मैंने। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड में आर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, यानी इस लाइन के और आर के बीच में थोड़ा सा गैप है, मार्जिन छोड़ी हुई है। मैं सेल मार्जिन पे जाऊँगा, सेल मार्जिन में जाने के बाद देखो टॉप में कोई जगह 0 है, बॉटम में 0 है, लेफ्ट राइट में 0.8 आ रही है। मैंने इसको कर दिया 0। ओके, आप देखो आर बिल्कुल टच हो के आ गया। आप इसकी पेडिंग कर सकते हो, यानी कि लेफ्ट में जगह छोड़ना चाहो जगह छोड़ सकते हो। कितनी छोड़नी चाहिए आपको, जैसे आप चाहते हो 0.1, कितना चाहते हो 0.17 कर दिया मैं। तो प्रत्येक नाम ऐसे एक के लिए नहीं होता, ये सबके लिए होगा। प्रत्येक टेबल के अंदर रखा हुआ कंटेंट इसके लेफ्ट साइड में बिल्कुल लाइन के टच में नहीं आएगा। ये 0.17 पॉइंट्स मैंने कर दिया इसको सेट। तो मार्जिन आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ सेट कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट इसमें वैसे 0.08 आती है, तो 0.08 करके मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये थी सेल मार्जिन। फिर आती है डायरेक्शन। देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स लिखा हुआ है, मैंने इसका टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या लेफ्ट टू राइट। इस प्रकार से टेक्स्ट की डायरेक्शन भी दिखा सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक नया कॉलम जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने बोल दिया इंसर्ट लेफ्ट, जुड़ गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेम, नेम यहाँ लिख दिया मैंने बनवारी, मैंने लिखा अशोक, अशोक, और मैंने लिखा यहाँ पर अरुण, ये 3 नाम लिख दिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है, पहले तो मैं इसको ऑटो फिट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। ये मैं करता हूँ ऑटो फिट एज ए कंटेंट, फिट होगी।
अब देखो मैं ये चाहता हूँ, मैंने पहला कॉलम सिलेक्ट किया, या तो आप सिलेक्ट कर लीजिए तो भी हो जाएगा, तो आप सॉर्ट करेंगे इसको। सॉर्ट किस पे कर रहा हूँ मैं, नेम पे करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने नेम को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता, कहीं भी क्लिक किया हुआ होता, तो मैं करता सॉर्ट, तो ये मुझसे पूछता कि बताओ टेबल में किस कॉलम को आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा नेम को सॉर्ट करना है मुझे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप कहोगे असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में तो असेंडिंग। और यहाँ पर देखो नीचे एक ऑप्शन आता है माई लिस्ट हैज हेडर रो। अगर आपकी टेबल में कोई हेडिंग बनी हुई है तो आप हेडर रो पे क्लिक करोगे, और नो हेडर करोगे, इसका मतलब कि ये हेडिंग मानेगा ही नहीं। अगर नो हेडिंग कर दोगे उस समय ये क्या करेगा, आपका जो ये लिखा हुआ ना नेम, इसको भी नीचे ले आएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर ये नेम तो यहीं रहना चाहिए क्योंकि ये तो हेडिंग थी, तो आपको यहाँ बताना चाहिए था कि ये हेडिंग है, हेडर रो। और जैसे क्लिक करोगे आप नाम की, अभी इसका सीक्वेंस देख लीजिए क्या है, पहले बनवारी, अशोक, अरुण है। मैं जैसे इसको ओके करूँगा, सबसे पहले अरुण का डेटा आएगा, फिर अशोक का डेटा आएगा, फिर बनवारी का डेटा आएगा, पहले ए वाले, फिर ए वाला, फिर बी वाला। अब इनके सामने जो डेटा था वो ऑटोमेटिक उनके सामने अपने आप चला जाएगा। ऐसे नहीं है कि ये जो डेटा था, ये डेटा तो ऊपर था तो ये ऊपर रह जाएगा, नहीं, ये अशोक का डेटा था, अशोक के साथ रहेगा ये डेटा। आगे बात समझ में, ये था अपना सॉर्टिंग। अब आप जानना चाह रहे हो कि सर यदि मैं नो हेडर कर देता तो क्या हो जाता। भाई नो हेडर कर देते ना तो क्या होता, देखो इसमें मैंने कॉलम 1 को ले लिया और मैंने कर दिया ओके, तो देखो ये नेम है ना, ये भी नीचे आ गया, अरुण ऊपर चला गया। समझ में आ गई ना बात। लेकिन हमने इसको तो क्या रखना चाह रहा था, हमने इसको रखना चाहा था हेडिंग, इसलिए इसको एज ए हेडर यूज करेंगे। फिर देखो कि मैं ये टेबल बनाता हुआ जा रहा हूँ और टेबल मेरी बहुत बड़ी होगी, अगले पेज में चली गई इस तरीके से, अगले पेज में। अब आप बता सकते हो क्या कि यहाँ क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, नेक्स्ट वाले में क्या लिखना है, बता सकते हो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इनकी हेडिंग चाहते हो नेक्स्ट पेज में भी, तो यहाँ पर हेडिंग वाले पे क्लिक करके और रिपीट हेडर करेंगे। रिपीट हेडर पे जैसे क्लिक करोगे आप देखोगे नेक्स्ट पेज में भी हेडिंग क्या रिपीट हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसे नहीं कि ऊपर हेडिंग कुछ और आ जाएगी, यहाँ कुछ और आ जाएगी, यहाँ हेडिंग चेंज नहीं कर पाओगे आप। हेडिंग चेंज करनी है तो टेबल के सबसे टॉप में जो बनाई हुई है हेडिंग वहीं से चेंज करो, यहाँ से चेंज नहीं कर पाओगे। तो हर पेज में हेडिंग लानी हो, इसके लिए आप करेंगे रिपीट हेडर। आपको चाहिए नहीं, मुझे हेडिंग नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप क्लिक करके और क्या करेंगे, हेडिंग पे क्लिक करो और यहाँ से रिपीट हेडर को हटा देंगे, तो हेडिंग हर पेज में नहीं आएगी। ये देखो नेक्स्ट पेज में नहीं आ रही है। फिर आता है नेक्स्ट कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये क्या होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखो जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मैंने एक टेबल और बनाई, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक टेबल बना ली, इंसर्ट, एक टेबल बना ली, छोटी सी ये बना ली। मैंने यहाँ लिखा मनीष और यहाँ लिखा कुमार, मैंने लिखा यहाँ गोयल, लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये टेबल अलग ही टेबल बना ली मैंने, पूरी मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और टेबल सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाके मैं करता हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी टेबल को मैं टेक्स्ट के रूप में, साधारण टेक्स्ट के रूप में बनाना चाहता हूँ। आप जानते हो ना कि एक सेल से दूसरे सेल में हम टेब से जाते हैं, तो टेबल है वो टेब से अलग होती है। आप इसको ओके करेंगे तो जहाँ टेब लगे हुए वहाँ से ये टेबल हट जाएगी और क्या बन जाएगी, नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा। ये इनके बीच में गैप ज़्यादा है, आप चाहो तो कम कर सकते हो, डिलीट दबा के कम कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये था कि टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। यदि ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सर आप जो टेक्स्ट है उसको टेबल बना दो, जैसे मनीष कुमार गोयल है, इसमें प्रत्येक नाम जैसे मनीष और कुमार स्पेस से अलग हो रहा है, कुमार और गोयल ये भी स्पेस से अलग हो रहा है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा इंसर्ट में। देखो टेबल बनाने के लिए हमेशा हम इंसर्ट में जाते हैं और टेबल पे क्लिक करेंगे, आप यहां से करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब आप बताओ कितने कॉलम में ले जाना है, आप बोलेंगे सर मनीष को एक में, कुमार को एक में, गोयल को एक में, यानी 3 कॉलम हो गए। मैं 3 क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि आपका जो प्रत्येक कॉलम होगा वो किससे अलग होगा। अदर्स में जाके यहाँ बोलेंगे स्पेस, स्पेस लगा दो कि मेरा प्रत्येक नाम स्पेस से अलग है फिलहाल, तो जहाँ जहाँ स्पेस लगा हुआ वहाँ पे इसने क्या बना देगा, ये कॉलम बना देगा। दूसरा एग्जाम्पल सुनो कि मैंने लिखा मनीष और यहाँ पे डेस लगाया हुआ है, कुमार के आगे भी मैंने क्या लगा दिया, डेस लगाया हुआ है, ये डेस लगाया हुआ। अब मैं कन्वर्ट करता हूँ, मैंने सिलेक्ट करा टेक्स्ट को, इंसर्ट टेबल, क्योंकि टेबल तो यहीं से बनती है नई टेबल, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि इसको 3 कॉलम में बांट दो।
मैं कहूँगा भाई ये बताओ कि आपका कॉलम कहाँ से बनेगा, कहाँ से अलग हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर डेस और ओके। तो जहाँ जहाँ डेस लगा हुआ वहाँ पर कॉलम का निर्माण हो जाएगा, वहाँ पर कॉलम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मैंने इस टेबल में, जैसे ये टेबल है, इस टेबल में यहाँ पे कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे मैं नया डेटा लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर 2, नीचे वाले में लिखा 3, यहाँ लिखा 5, नीचे वाले में 6, और मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ। मैं करूँगा फॉर्मूला। कौन कौन से फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं, आप पेस्ट फंक्शन पे जाके यहाँ से कोई फॉर्मूला ले सकते हो। अभी फिलहाल लगा हुआ है सम का, और सम में ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, अबव, मीन्स इसके ऊपर जो भी वैल्यूज हैं उनको जोड़ देगा, उन सब का योग क्या बना देगा, ये 16 बना देगा। अगर मान लो कि आपको एवरेज निकालना होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मूला में जाते और जाने के बाद इस पूरे में इसको डिलीट कर दीजिए और इक्वल से इसको स्टार्ट कीजिए और पेस्ट फंक्शन आप यहाँ से एवरेज यूज करेंगे। ध्यान जरूर रखना इक्वल से स्टार्ट होना चाहिए। एवरेज किसका एवरेज निकालना आपको, लेफ्ट वाली संख्या का, राइट वाली का, ये किसका, आप कहेंगे मुझे तो अबव यानी ऊपर वाली संख्या है उनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना। तो ब्रैकेट में अबव लिखेंगे, ओके करेंगे, इन सब का एवरेज क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इतना ही टेबल में इतना ही है अभी कि आपने टेबल में सबसे पहले टेबल बनाई, बनाने के बाद उसकी डिजाइन सेट करी, उसके बाद उसका लेआउट चेंज करना, लेआउट में मैंने आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताया, उसके बाद में टेबल में रो और कॉलम जोड़ना और हटाना, टेबल को मर्ज करना, स्प्लिट करना, ऑटो फिट करना। ऑटो फिट 2 तरीके से होता है, एज ए कंटेंट और एज ए विंडो। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट, रो और कॉलम को बराबर बराबर डिवाइड कर सकते हैं। इसके मैंने आपको मार्जिन बताई थी, यहाँ से मार्जिन, सेल मार्जिन में मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके अलाइनमेंट 9 प्रकार के अलाइनमेंट हैं, क्योंकि लेफ्ट सेंटर राइट भी हो सकते हैं, टॉप मिडल बॉटम भी हो सकते हैं, इनको मिला के टोटल 9 अलाइनमेंट बनते हैं, ये कर लेंगे। अब कई बच्चों की दिक्कत ये आती है कि सर मुझे ये बताओ कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेक्स्ट का कंटेंट है वो सेंटर कीजिए। सर सेंटर कैसे करें, सेंटर आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और होम में जाके यहाँ से सेंटर लेफ्ट राइट यहीं से करना अपने को। लेकिन ये कहा जाए वर्टिकल रूप से क्या करना है, सेंटर करना है, वर्टिकल सेंटर। तो आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, सेल में जाके वर्टिकल सेंटर करेंगे, इसको ओके करेंगे, ये वर्टिकल सेंटर हो गया। क्लियर, इससे डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको मैंने सॉर्टिंग बताई थी, सॉर्ट आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों तरीके से कर सकते हैं। और मैंने बताया था आपको सॉर्टिंग करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, किस कॉलम पे आप सॉर्टिंग करने जा रहे हैं, असेंडिंग कर रहे हैं या डिसेंडिंग कर रहे हैं, साथ ही हेडर रो है या नहीं है, सबसे ऊपर वाली रो आपकी हेडर है या नहीं है। रिपीट हेडर मैंने बता दिया आपको। अगर टेबल मान लो 2 या 2 से ज्यादा पेजों में जा रही है और प्रत्येक पेज पर आप टेबल की हेडिंग प्रिंट करना चाहते हैं तो रिपीट हेडर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, उसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे। फॉर्मूला जो भी मौजूद फॉर्मूला वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने टेबल एक बार पूरी रिपीट कर दी है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और यदि किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो नीचे नंबर दिए हुए सांगवान अकेडमी के, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप हमसे यहाँ आकर मिलके और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी।